Hello, folks. Welcome back to another episode of Navi Indian Mentorship. So, here we go again. ठीक है, बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ मैं, 10 से 15 दिन के बाद। 15 दिन से ज्यादा हो रहे हैं ना मेरे को वापस आए। अब देखो, मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ लाइव क्योंकि ये जो मंथ है जुलाई का बहुत ज्यादा मेसी है। जो चीज अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हुई नहीं। क्योंकि वो हर बार ऑब्वियसली नहीं होती है। मैंने आपको बताया है कि हर बार होती नहीं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आप यहाँ पे खरीद रहे थे ना तो वो कितनी बड़ी चीज थी। जब आप यहाँ पे खरीद रहे थे ना तो वो कितनी बड़ी चीज थी, कितने बड़े बड़े मौके थे वो। अब शायद आप लोग को समझ में आए वो चीज, है ना। अब शायद आप लोग को ये चीज समझ में आए। बट लेट्स डू इट, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, निफ्टी को अगर आप देखोगे तो निफ्टी को शॉर्ट टर्म किसी भी प्रकार की लॉन्ग पोजीशन निफ्टी पे बनाने के मैं समर्थन पे नहीं हूं। ठीक है, निफ्टी पे किसी भी प्रकार की शॉर्ट टर्म पे लॉन्ग पोजीशन मींस बहुत सारे लॉट्स वो बाय लेकर के बैठ जाना सिर्फ इसी उम्मीद में कि निफ्टी लॉन्ग जाएगा। मैं इस पे अभी विश्वास नहीं करना चाहूंगा। और एक तरह से ना कर भी रहा हूँ। एक तरह से ट्रस्ट भी है कि निफ्टी जाएगा ऊपर, और इस पूरे महीना जाएगा, और ऐसा मेरा प्लान है। और एक तरह से निफ्टी पे ट्रेड नहीं भी लेने के मेरे पास बहुत सारे रीजंस है। तो नहीं लेने पे अभी इग्नोर करेंगे, और क्यों लेने के क्या रीजन से, ये सारी चीजों पे अपन बात करते हैं। तो यार देखो, इतना प्यारा सिनेरियो बना हुआ है अभी बैंक निफ्टी एंड निफ्टी पे, दोनों पे। ठीक है, दोनों पे। दिस इज अ जुलाई मंथ, जुलाई का ये महीना है। तो एक सेकंड, अपन पहले सबसे पहले इसे सिंगल लेवल करते हैं। ठीक है, जुलाई का ये महीना है फोक्स। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो बैंक निफ्टी ने एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया है जो कि सबको ये इंडिकेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी वांना गो सेल 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 सेल। बट मे बी इट कैन गो सेल, मे बी इट कैन गो सेल, हु नोज। ये सेल जा सकता है, बट मेरे हिसाब से ये सेल नहीं जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी इट विल नॉट गो सेल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी इट विल नॉट गो सेल। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पहले मैं ये चीजें क्लियर कर दूं सो दैट मैं जो बताते जाऊं तो पहेलियां ना बुझानी पड़े, और अपन पॉइंट पे बात कर सके। ठीक है, पॉइंट पे बात कर सके। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी से कि ये जो ओपनिंग प्राइस है इस मंथली कैंडल की, इसके रिस्पेक्ट लेके, इसका सपोर्ट लेके प्राइस क्या करेगा। प्राइस आएगा यहाँ एक नया हाई बनाने, 53,000, 53,600, यहाँ आसपास कहीं एक नया हाई बनाए। इस चीज पे अगर मुझे शॉर्ट की पोजीशन लेनी है लॉन्ग पे तो मैं ले सकता हूं। बैंक निफ्टी पे शॉर्ट्स की पोजीशन लॉन्ग पे बनाना मैं परमिट कर रहा हूं, मेरे हिसाब से सही है। निफ्टी पे बनाना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जितना बैंक निफ्टी यहां से यहां मूव करेगा उससे ज्यादा निफ्टी मूव करेगा। आप देख लेना, दोनों जो मूवमेंट होगी उनको आप मेजर कर लेना। ठीक है, उनको आप मेजर कर लेना। निफ्टी ज्यादा ही मूव करेगा कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी पे अगर आप सिनेरियो देखो, आपको याद है वो एसएमटी का लेक्चर जो मैंने नावी इंडियन मेंटरशिप पे पढ़ाया था। किसी ऐसे ही किसी लाइव में मैंने आपको लाइव में एग्जांपल दिखाया था कि ये एसएमटी होता है और इसको अपन इस तरह यूज करते हैं अपने फायदे के लिए। तो आप लोग इतनी बड़ी चीज कैसे छोड़ सकते हो। मैं बोलता हूँ भूल जाओ विक्स। मैं बोलता हूँ कैंडल से विक्स को हटा दो, है ना। कैंडल्स में से विक्स को हटा दो। विक क्या कर रही है, आपको जानबूझ करके एक वीकनेस दिखा रही है जो है नहीं मार्केट में एक्चुअली। विक क्या कर रही है, जानबूझ करके आपको एक वीकनेस दिखा रही है मार्केट पे जो कि है ही नहीं। कहीं से भी मुझे नहीं दिख रही वो वीकनेस, कहीं से भी नहीं। कहीं से नहीं। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे आओ प्राइस के, मुझे सब चीजें बुलिश लग रही हैं। आई कैन सी एवरीथिंग बुलिश नाउ। मुझे सब चीजें बुलिश नजर आ रही हैं। ठीक है। और ये जो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने मेस क्रिएट किया है कि सबसे पहले मैं ऊपर गया तो जितने लॉन्ग आने वाले थे ये एंटर हो गए, जितने शॉर्ट आने वाले ये एंटर हो गए। अब क्या करेगा बैंक निफ्टी अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन। बैंक निफ्टी यहाँ आया, 0.5 आया, देन बैंक निफ्टी विल स्टार्ट मूविंग लोअर। व्हाई इट विल बी, माय क्वेश्चन इज व्हाई। व्हाई, और उस व्हाई का आंसर मेरे पास भी नहीं है, लेट मी टेल यू। ठीक है, मेरे पास भी उस वाई का आंसर नहीं है कि प्राइस अगर यहां से यहां आके यहां आ रहा है 0.5 पे ऑब्वियसली, और ये जो भी कैरेक्टर बोलते हैं इस कैरेक्टर को बना के नीचे आ रहा है, तो क्यों आएगा। मेरे पास इसका आंसर नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ सेलिंग बैंक निफ्टी। दैट्स व्हाई आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ सेलिंग निफ्टी। आई एम इन सपोर्ट ऑफ बाइंग निफ्टी। आई एम इन सपोर्ट ऑफ बाइंग बैंक निफ्टी। एवरी पॉसिबल bullish situation can trigger a buy trade for me.
एवरी पॉसिबल, एवरी पॉसिबल इंट्राडे बेसिस पे। और मैं बोल रहा हूं आप लोगों को कि इंट्राडे बेसिस पे प्राइस को चेस करो, इंट्राडे बेसिस पे प्राइस को चेस करो, इंट्राडे बेसिस पे प्राइस को चेस करो। ठीक है, और मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है, सीधा सीधा एक्सपेक्टेशन बताऊं। एक एक्सपेक्टेशन सब लोग मार्केट से रखते हैं कि यार आने वाले कुछ दिनों में ये चीज होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए। क्या, क्यों, किस तरह, रीजन से वो सारी चीजें बैक बैक में होती है, वो बैक एंड होता है आपका। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, प्राइस समथिंग लाइक दिस, लाइक दिस। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, इट विल गो ऑन यूट्यूब। ठीक है, आज की वीडियो यूट्यूब पे डल जाएगी। सही हो रहा है, गलत हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। और अगर मैं गलत हो रहा हूं ना, तब तो बेस्ट सिनेरियो होगा मेरे लिए, तब तो वो बेस्ट सिनेरियो होगा मेरे लिए। तो अभी अपन निफ्टी पे आते हैं, बैंक निफ्टी पे आते हैं। देखो, निफ्टी को अगर आप देखो तो एसएमटी पे बात करते हैं, बहुत लोग को एसएमटी का मतलब नहीं पता होगा, तो क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे भी जाने वाली। एसएमटी में अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे कोई लोअर लो नहीं बनाया था कंपैरेटिवली। यहाँ पे अगर आप, सॉरी, निफ्टी ने कोई लोअर लो नहीं बनाया था कंपैरेटिवली। अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी देखो तो बैंक निफ्टी ने लोअर लो बनाया था। एसएमटी क्या है, क्यों है, मैंने ये सारी चीजें पहले ही मेंटरशिप में पढ़ा दी है। अब अगर फिर भी देखो ना, इसने एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया था जिसके कारण बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली निफ्टी के बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा था। अगेन, एक बुलिश मार्केट, इंडियन मार्केट, एक ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का एक छोटा सा ट्रिगर पॉइंट भी जो कि आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है एज एन एफआईआई, सॉरी, एफआईआई की नजरों से अगर देखा जाए, डीआईआई की नजरों से अगर देखा जाए, तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी, इट्स अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट आई कैन सी, द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट आई कैन सी, कि यहाँ पे इस लो के नीचे बाय करने की ये जो अपॉर्चुनिटी थी, ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। अगर मैं ऑपरेट कर रहा होता मार्केट, तो मेरे लिए दिस वॉज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर मैं कर रहा होता तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती मेरे लिए लॉन्ग जाने की। कलर अपन इसका थोड़ा ऐसा करते हैं कि दिखे यार, मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो लॉन्ग जाने की। क्यों, यहाँ पे पहली पहली क्या चीजें होती। सबसे पहली बात, ये क्लोज नहीं किया, प्राइस वहां तक आया था, जिसके कारण मे भी बहुत सारे सेल स्टॉप ट्रिगर, ये सारी चीजें, ये वो रिमेंबर फर्स्ट लेक्चर मार्केट पैराडाइम वेयर ऑर्डर्स आर बीइंग एक्सचेंज्ड, याद है वो सारी चीजें। वही चीज यहाँ पे हुई कि जिन लोगों ने सेल लिया होगा, दे बॉट इट, दे बॉट इट। अभी भी पता है लोगों के मन में आ रहा होगा कि यहाँ से सेल कंटिन्यूअस करना है, दो ना। इफ इट इज डूइंग दैट, अगर ये सेल कंटिन्यू कर रहा है, अब बैंक निफ्टी जो है वो कंटिन्यूअसली हाई होल्ड कर रहा है, कंटिन्यूअसली हाई होल्ड कर रहा है, एक करेक्शन के बाद तो लॉन्ग ही है, एक छोटी मोटी करेक्शन के बाद तो लॉन्ग ही है ना। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से गाइस, प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। मैं चीजें, ये नहीं, मैं चीजों के पीछे का रीजन नहीं बताता कई बार, और या फिर मुझे बताना पसंद नहीं, क्योंकि आप में ज्यादा से ज्यादा समझ नहीं पाएंगे, और सॉरी, समझ तो आप सभी जाएंगे, सभी समझदार हो, बट स्टिल मैं बहुत सारी चीजें छोड़ देता हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर मुझे सुनना है तो आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, तो प्लीज पे अटेंशन, है ना। मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती, अगर मैं ऑपरेटर होता, मैं मार्केट चला रहा होता, तो बाय करने के लिए। एंड मैं ओपनली प्रपोज करता हूँ कि आई एम लॉन्ग इन बैंक निफ्टी, और हर छोटी छोटी पोजीशन ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम और इन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम विल ट्रिगर अ बाय फॉर मी, विल ट्रिगर अ बाय फॉर मी। ठीक है, एवरी पोजीशन विल ट्रिगर अ बाय फॉर मी, हर पोजीशन, यस, हर पोजीशन। शॉर्ट पे मैंने पोजीशंस बनाई है बैंक निफ्टी पे, यस बनाई है। कैसे बनाई है, लेट मी एक्सप्लेन यू। इवन मैं भी वेट कर रहा था कि जब प्राइस यहां आ जाए। अब प्राइस ने क्या सीन क्रिएट किया है, प्राइस ने यहाँ पे ऐसे बुलिश क्लोजिंग दी है। मैंने क्लोजिंग यहाँ पे कब लिया, अराउंड 3-3:15 के आसपास। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया कि आप दो तरीके से स्टॉप रखते हो, एक अपने स्विंग के, इमीडिएट स्विंग के नीचे, और एक अपने कैंडल के नीचे। ठीक है, कैंडल के नीचे और एक स्विंग के नीचे। मैसेज बताऊं, यहाँ पे मैंने कहा स्टॉप रखा है, मैंने थोड़ा सा सेफ साइड प्ले करने के लिए, सिर्फ थोड़ा सा सेफ साइड प्ले करने के लिए यहां से यहां तक मेजर किया है, यहां तक नहीं, यहां तक। कैसे मेजर किया, लेट मी शो यू। कैसे मेजर किया, मैंने कुछ इस तरह मेजर किया था, एंड जो मेरा स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे, ऑल ऑफ माई स्टॉप्स आर हियर। और उसके पहले भी अगर सिनेरियो मुझे गड़बड़ होता हुआ दिखता है निफ्टी के साइड से, फिर बैंक निफ्टी के साइड से, आई विल कट माई पोजीशंस। कोई कुछ कुछ पोजीशंस नहीं है वो,
जितनी लिमिट है मेरे लेने की, उस लिमिट से तो कुछ पोजीशन वो है ही नहीं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ और ओपनली प्रपोज कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी लॉन्ग हूं मैं। बैंक निफ्टी पे मैं लॉन्ग देख रहा हूँ। वेयर आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मंथ, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मंथ टू बी हियर, कहीं यहीं कहीं आसपास। मैं प्राइस कोट नहीं कर रहा, बट आई एम कोटिंग दिस हाई। ठीक है, मैं इस हाई को कोट कर रहा हूँ। एंड निफ्टी, निफ्टी विल कंटिन्यू। निफ्टी, यस, निफ्टी विल कंटिन्यू। निफ्टी विल कंटिन्यू। और जैसे देखो, बहुत सारे लोगों को मेरे को पर्सनली डीएम पे क्वेश्चंस आए थे, नाई भाई मार्केट इज शोइंग सेल 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 सेल, एवरीबॉडी एंड एवरीवन इन द इंडस्ट्री इज टॉकिंग अबाउट सेल 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 सेल, बट आई डोंट थिंक सो कि सेल आएगा, क्योंकि इतनी आसानी से परोस के सेल आज तक मुझे मिला नहीं, और जब जब मिला है तो मैं कमा नहीं पाया। तो बिल्कुल सही थे आप ब्रदर। ये कोई आपको मिलने मिलने वाला है नहीं, कोई सेल आ नहीं रहा मार्केट पे मेरे हिसाब से। मैं अभी भी बुलिश हूँ, और ये मेरे लिए बेस्ट। और पता है मैं इतने कॉन्फिडेंस से बुलिश क्यों बोल पा रहा हूँ अपने आप को? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, दिस वॉज माई ट्रिगर पॉइंट, दिस वॉज माई ट्रिगर पॉइंट। और जब तक ये लाइन एज अ सपोर्ट एक्ट कर रही है, मैं निश्चिंत बैठा हूँ। ठीक है, मैं एकदम निश्चिंत बैठा हूँ। निफ्टी देखो, निफ्टी कभी उस लो के नीचे आया ही नहीं था। अब एक बात बताओ, बैंक निफ्टी मुझे इतने ज्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है इस प्रीवियस लो के नीचे, तो मैं बैंक निफ्टी क्यों नहीं खरीदूंगा? वाई आई विल नॉट बाय बैंक निफ्टी? ऑब्वियसली आई विल बाय ना। सो अब ज्यादा यहाँ पे बात नहीं करते, और सीधा सीधा मैं कोट कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर हाई के ऊपर मैं मार्केट को देख रहा हूँ, दैट्स ऑल। अब थोड़ा अपन और भी शेयर्स पे बात करते हैं, और भी चीजों पे अपने को बात करनी थी। सो एंजल वन का जो रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट मेरे पास भी है, मैंने आप लोग को भी शेयर कर दिया है। अब उस रिजल्ट को एक तो आप डीपली रीड कर लो। लोग बोल रहे हैं -2% जा रहा है ना भी भाई एंजल, ये -2%, 3%। मैं बताऊं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एंजल -2% जा रहा है, 3%, आज 4% भी क्रैश हो जाए ना, मेरे पास है इतना लेवरेज कि मैं उसे एवरेज कर लूंगा। आई कैन एवरेज इट। बट अभी मैं एवरेज कर नहीं रहा, आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। एक एवरेज हो गया है यहाँ पे, है। मैं कोई भी पोजीशन तब लेता हूँ जब मैं उसे 2 बार एवरेज कर सकूं। 2 बार और 3-4 बार हो रही तब तो अच्छी बात है। 2 बार, ये मेरा स्टाइल है, 2 बार एवरेज हो सके, स्टाइल नहीं, मेरा प्लान बोलना चाहिए मुझे। 2 बार एवरेज कर सकूं। ठीक है। और इसके बाद अभी आई थिंक सो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का भी रिजल्ट आने वाला है 28 को। 28 जुलाई को आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का रिजल्ट आने वाला है, या फिर आईएफएल सिक्योरिटी, पता नहीं, ऐसी किसी एक और सिक्योरिटी कंपनी का जो रिजल्ट आने वाला है। तो उसको इसको कैसे कंपेयर करना है, सारी चीजें अपन बात करेंगे। ठीक है, जो बाकी जो एंजल का रिजल्ट आया है, नंबर्स पे अगर बात करें तो वो अच्छा है। नंबर्स पे बात करें तो वो चीज अच्छी है, बट अंदर अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छूटी हुई हैं। ठीक है, उस चीज को कौन रीड कर सकता है? उस चीज को सिर्फ एक सीएफए रीड कर सकता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको एक्सपेंस रिकॉग्निशन पढ़ना पड़ेगा सीएफए के करिकुलम से उठा के। मैंने सीएफए का करिकुलम ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, तो वहां से आप चीजों को पढ़ो, ताकि आपको समझ में आए कि यार इसका भी एक्सपेंस सेम है, इस कंपनी का भी एक्सपेंस सेम है, दोनों सेम खर्चा कर रही है, फिर भी ये कंपनी क्यों अच्छी है, ये कंपनी क्यों बुरी है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी गाइस, ये चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, बिना पढ़े कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटी या फिर जो भी एक दूसरी ब्रोकरेज कंपनी है उसका रिजल्ट आ जाए, सो दैट मैं अपनी अपकमिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है उन दोनों के बेसिस पे ले सकूं। और भी बहुत सारी चीजें होंगी उस पर, तो बात करेंगे। एंजल नेगेटिव जा रहा है, कोई बड़ी उस पर बात है नहीं। ठीक है, कंपनी पॉजिटिव है, सारी चीजें पॉजिटिव है ना। सो आई एम स्टिल बुलिश ऑन एंजल ब्रोकिंग। और और किस पे बात करनी थी हमें? मोतीलाल ओसवाल पे की। मोतीलाल ओसवाल जब भी लेने के बाद से बहुत ज्यादा गिरा है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि यार नावी, आज मोतीलाल ओसवाल 0.3 पॉइंट समथिंग परसेंट अप है, तो तुम आ गए आज बोलने मोतीलाल ओसवाल पे, इतने दिन से माइनस था तो कहाँ थे आप? देखो, मोतीलाल ओसवाल को मैंने बोला था कि अपन ने जहां पे भी बाय किया, 2 एवरेज करने की क्षमता रखना। आई कैन से यू कि एक एवरेज आप यहाँ पे कर सकते हो, ऑल दो इट्स अ रिस्की वन, बट स्टिल एक एवरेज आप यहाँ पे कर सकते हो। एक एवरेज आप यहाँ करोगे, और दूसरा एवरेज उसको फिर बाद में बताऊंगा। एक एवरेज आप यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल को कर सकते हो। अगेन, मोतीलाल ओसवाल बिजनेस पे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है मोतीलाल ओसवाल पे। ठीक है, सिर्फ डिस्काउंट पे प्राइस ऑफर हो रहा है, एंड आई एम रेडी टू पे दैट प्राइस। हाँ, थोड़ा ओवर वैल्यूड लगता है मुझे मोतीलाल ओसवाल कंपेयर टू इट्स पीएस, बट चलेगा मुझे, मुझे चलेगा। ठीक है, तो ये अपडेट था मोतीलाल ओसवाल पे। और अपन बाकी देख लेते हैं कुछ और कुछ कुछ शेयर्स थे।
एक्चुअली हाँ, देखो ये जो आप बोल रहे थे ना, मेरे को एक मैसेज भी आया था कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो नेगेटिव है। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। बैंकिंग सेक्टर के कारण भी ये सारी चीजें हो रही है, बट इट विल ओवरकम। या तो जुलाई, या तो ज्यादा से ज्यादा जुलाई से थोड़ा और खींचेगा, बट मेरे हिसाब से जुलाई एंड तक सब रिकवर हो जाएगा। सब कवर हो जाएगा। बैंक निफ्टी जो हमारा है मंथली पे पॉजिटिव क्लोज करेगा, और बड़ा पॉजिटिव क्लोज करेगा बैंक निफ्टी, इतना मुझे विश्वास है मेरे बैंक निफ्टी के। हाँ, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें, वो सारी चीजें अपन बाद में कवर करेंगे। और एक चीज मैं आपको और बताऊं कि ये जो बैंक निफ्टी का जो 15 मिनट और 5 मिनट का चार्ट है, सब में मैं बुलिश हूँ। ठीक है, तो इंट्राडे पे प्राइस चेस करना तो बिल्कुल आप छोड़ना ही नहीं। इंट्राडे पे तो बैंक निफ्टी को छोड़ना ही नहीं है। बेस्ट सिचुएशन पे है, बेस्ट इन केस सिनेरियो पे है बैंक निफ्टी। इंट्राडे पे पकड़ के रखना है बैंक निफ्टी, और शॉर्ट टर्म पोजीशंस बनानी है। मे बी इट कैन बी लिटिल बिट रिस्की, बट बना सकते हैं शॉर्ट टर्म पोजीशंस। ठीक है, और इंट्राडे पे तो छोड़ना है ही नहीं। मैं इंट्राडे पे स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, हमें प्राइस डिस्काउंट पे खरीदने मिले चाहे ना मिले, इंट्राडे की खासियत ही यही है कि इंट्राडे को खींचना है। ठीक है, चल रहा है इंट्राडे, तो छोटी बहुत पोजीशन चल रही है इंट्राडे, अपन मार्केट के साथ लिंक्ड है। ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। ठीक है, अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, यहीं पे लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बी सेफ।